दोहा अटैक्स जीसीसी का कलेक्टिव डिफेंस टेस्ट है। इसराइल की स्ट्राइक राइट इन द हार्ट ऑफ दोहा, 6 लोगों का हलाक होना जिसमें सीज फायर नेगोशिएटर्स भी शामिल थे, एक कतरी ऑफिशियल भी शामिल थे, इन द हार्ट ऑफ अ जीसीसी कैपिटल। अब आगे मामलात किस तरफ जाने हैं, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जीसीसी जो कि एक बहुत बड़ा एक एलीट क्लब है लेट्स से ऑफ द मिडल ईस्ट, बहरीन, कुवैत, अमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे इस प्रेमाइज पे इकट्ठे हैं कि अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। और इनका जो मिलिट्री आर्म है पेनिनसुला शील्ड फोर्स, वो क्रिएट ही इसलिए हुआ था कि जब भी एग्रेशन होगी इन 6 कंट्रीज के खिलाफ तो ये एक्ट करेंगे। येट हिस्टोरिकली आज तक किसी एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है कि ये खड़े हुए हों, सिवाय एक दफ़ा 2011 में बहरीन में कुछ प्रोटेस्ट थे जिनको इन्होंने कंट्रोल किया था, या 1991 में कुवैत वॉर में। नाउ अब जो दोहा में बॉम्बिंग हुई है बाय इजराइल, तो गल्फ सॉवरेंटी इज इन क्वेश्चन। क्या पेनिनसुला शील्ड सिंबल ही रहेगी या रिएक्ट करेगी? अगर रिएक्ट करेगी तो कैसे करेगी, क्योंकि इनका जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो तो यूएस है जो इजराइल के साथ खड़ा है। सो कैसे एक्ट करेंगे, किसके खिलाफ एक्ट करेंगे? अगर जीसीसी की यूनिटी कोलैप्स करती है तो फिर एक और सवाल पैदा होता है, दैट वुड बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पीस इन मिडल ईस्ट एट अ न्यू लेवल। इजराइल की एग्रेशन बढ़ती जाएगी, वो जहां और जैसे मैप्स ड्रॉ करना चाहेगा करेगा, जहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहेगा रखेगा, और एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, ऑलरेडी हो गई है, जिसमें हर रीजन में जहां जहां कोई एक एग्रेसर ऐसा मौजूद है जो ऐसा करने की सकत रखता है और पोटेंशियल रखता है, वो भी यही करेगा, विच मीन्स कि ग्लोबल पीस इस वक्त बहुत फ्रेजाइल हालत में है। और पाकिस्तान के केस में वी ऑल नो कि हमारे नेबरहुड में ऐसा एक मुल्क मौजूद है। सो वेयर आर वी हेडेड?